आप सबको जय मसीह की अल्फा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुलेमान के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन शमूएल की पुस्तक 1 राजाओं अध्याय 1 वचन 6 और 11-12 में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे अल्फा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इसके आगे हम देखते हैं। यह उन दिनों की बात है जब दाऊद ने गोलियत नामक दानव से लड़ा। जो गोलियत एक प्रशिक्षित सैनिक और वह बहुत शक्तिशाली था। जब परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की गोलियत को मारने और इजराइल को बचाने में। कुछ समय बाद जब दाऊद ने इजराइल पर 40 वर्ष राज किया और 7 वर्षों तक उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया था, और कई वर्षों के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तब उसके स्थान पर उसका पुत्र सुलेमान ने इजराइल पर शासन करना आरंभ किया। तब परमेश्वर ने सुलेमान से बातें की और कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। तब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसे संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया। हे भाइयों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी कि वह संसार का सबसे धनवान मनुष्य हो गया। उसके जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं था। तब राजा सुलेमान ने अपने पिता के अनुसार एक भवन बनाने का निर्माण किया, जो अपने पिता परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए बनवा न सका कि वह चारों ओर की लड़ाइयों में तब तक बझा रहा जब तक कि यहोवा उसके शत्रुओं और उसके पांव तले न कर दे। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न ही कुछ विपत्ति देख पड़ती है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन बनाने की ठान रखा हूँ। इसलिए जो बातें यहोवा ने हमारे पिता दाऊद से कही है कि तेरा पुत्र तेरे स्थान पर राजगद्दी पर बैठेगा, वही मेरा भवन बनवाएगा। अब लोग मिलाप वाले तंबू के स्थान पर उस भवन में परमेश्वर की उपासना करते और बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर भवन में उपस्थित रहता और वह अपने लोगों के साथ रहता था। किंतु राजा सुलेमान ने मिस्र के राजा फिरौन की बेटी से विवाह कर उसका दामाद बन गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन न किया और वह बहुत सी अन्य जातियों की महिलाओं से विवाह किया, जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निःसंदेह फेरेंगी। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीत से न चल सका। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा भी दी थी, पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, और उसकी धार्मिकता के कारण उसे दंड दिया, और वह वाचा बांधी कि
सुलेमान की मृत्यु के बाद वह इजराइल को 2 राज्यों में विभाजित कर देगा। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहूबयाम उसके स्थान पर राजा हुआ। रहूबयाम एक नासमझ मनुष्य था। सभी इजरायली लोग एक साथ एकत्रित हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वही राजा है। वह लोग रहूबयाम से सुलेमान की शिकायत करते हुए कहने लगे, तेरे पिता ने हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तुम अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर दे। तब रहूबयाम ने उन्हें नासमझता के साथ उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे पिता, जो मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा और मैं तुम्हें और भी कठोरता से दंडित करूँगा। और उसके 10 इजरायली गोत्र रहूबयाम के विरुद्ध हो गए। केवल 2 गोत्र को छोड़कर उसके प्रति निष्ठावान रहे। यह 2 गोत्र यहूदा का राज्य बन गया तथा अन्य 10 गोत्र इजरायली गोत्र जो रहूबयाम के विरुद्ध में थे, उन्होंने अपने लिए यारोबाम नामक एक राजा को नियुक्त किया। उसने देश के उत्तरी भाग में अपने राज्य की स्थापना की और उसके इजराइल का राज्य कहा गया। यारोबाम ने परमेश्वर का विद्रोह किया और लोगों को पाप में धकेल दिया। उसने परमेश्वर की स्थापना करने के स्थान पर लोगों के लिए 2 बछड़े यहूदा के राज्य भवन में उपासना करने के लिए बनवाए। यहूदा और इजरायली राज्य शत्रु बन बैठे और अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। नए इजरायली राज्य में जितने भी राजा हुए वह सब के सब दुष्ट और पापी थे। उन्होंने बहुत से राजा उन इजरायलियों के द्वारा मारे गए जो स्वयं राजा बनना चाहते थे, क्योंकि इजरायली राज्य के सभी राजा और बहुत से लोग मूर्तियों की उपासना करने लगे। उनकी मूर्ति पूजाओं कई बार अनैतिकता और कभी कभी बच्चों का बलिदान भी शामिल होता था। ये सब यहूदा के राजा दाऊद के वंशज थे और कुछ राजा अच्छे मनुष्य भी थे जिन्होंने यहोवा की अगुवाई में उचित रूप से शासन किया और सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना किया करते थे। लेकिन कुछ राजा झूठे देवताओं के लिए अपने बाल बच्चों का भी बलिदान चढ़ाने लगे। इसलिए यहूदा के बहुत से लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और अन्य देवताओं की उपासना करने लगे।